तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ अपनी टाटा पंच सीएनजी का 26,000 किलोमीटर वाला एक ओनरशिप एक्सपीरियंस। इसके पहले मैंने एक 16,000 किलोमीटर पे एक ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर किया था, जिस पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था आप लोग का। एंड इस वीडियो में मैं जो मैंने एक लास्ट सर्विस कराई थी भोपाल से, उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और अभी मैंने कल ही इसमें एक 600 किलोमीटर की लॉन्ग ट्रिप करी है, उसका भी एक ओनरशिप एक्सपीरियंस एंड कंफर्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताता हूँ इसकी पेंट की क्वालिटी के बारे में, क्योंकि इस कार को 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने इसके पेंट की क्वालिटी को समझा है कि मेरे को कैसी लगी। अगर मैं आपको रस्टिंग के बारे में बताना चाहूँगा तो आप देखो, हल्का हल्का रस्ट होना स्टार्ट हो गया है 2 साल में। यहाँ पे बाकी कहीं पे भी ज़्यादा रस्ट अभी तक मैंने नहीं देखा है, बस मैंने इन्हीं जगहों पे थोड़ा थोड़ा रस्टिंग देखा है। और अगर मैं बताऊं पेंट की थिकनेस के बारे में, तो इसके ऊपर काफ़ी बार चीज़ें हुई हैं कि पेंट निकलना चाहिए था, बट पेंट नहीं निकला गाड़ी से और कहीं पे भी डेंट नहीं आया है। तो कार का पेंट थिक है काफ़ी। और फिनिशिंग अगर आप पूछो तो डिसेंट सी फिनिशिंग आपको मिल जाती है। इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग लोग एक्सपेक्ट करते हैं अगर आप जर्मन कार्स की तरफ जाओ, बट फिनिशिंग आप डिसेंट मान सकते हो। क्योंकि अगर आप ओवरऑल फिनिशिंग के बारे में पूछो मेरे से, तो ओवरऑल फिनिशिंग में इसकी रबड़ वगैरह की जो प्लेसमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। कभी कभी हल्का सा ऐसा लगता है कि रबड़ निकल रही है, तो आप थोड़ा सा प्रेस कर दो। मतलब ये सब चीज़ें हैं टाटा में, ये सब चीज़ें मिलती हैं, बट कोई भी बुराई नहीं लगी मेरे को कि कोई बहुत बड़ा इशू है ये। एंड अगर मैं बताऊं तो मेरे घर का जो मेन गेट है लोहे का, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से एक बार इसके ऊपर टकराया था। तो मुझे ये फील हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि डेंट आ गया हो। मैंने काफ़ी डर के उतर के गेट खोल के देखा तो एक भी डेंट भी नहीं आया था और इवन पेंट भी नहीं उखड़ा था। उल्टा जो वाले डोर का पेंट था वो इस पर चढ़ गया था। तो मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ और रबिंग मटेरियल यूज़ करके वाला पेंट हटा लिया था। तो मेरे को पेंट की जो थिकनेस है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। चलिए अगली बात बताता हूँ। मैं बताना चाहूँगा इसके टायर्स के बारे में। तो मेरे को इसमें सीएट के एनर्जी ड्राइव टायर्स मिले हैं। तो ये जो टायर्स हैं ये काफ़ी मतलब लो ग्रेड के ही माने जाते हैं सीएट के टायर्स। ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने सीएट के टायर्स एक्सपीरियंस किए हैं। एंड एनर्जी ड्राइव तो पता नहीं मेरे को डीलर ने कैसे दे दिए हैं। एनर्जी ड्राइव यूजुअली ईवीज़ में लग कर आते हैं। अब मैंने नेट पे इतना पता किया है, बाकी मैं कंफर्म नहीं बता सकता आपको। तो जो एनर्जी ड्राइव टायर्स हैं सीएट के, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को तो कोई भी शिकायत नहीं लगी। और इनके साथ भी मैंने काफ़ी हाईवे ड्राइव्स करी हुई हैं। तो गाड़ी काफ़ी स्टेबल होती है, कोई शिकायत नहीं होती गाड़ी की स्टेबिलिटी में। 100-120 ईज़िली गाड़ी चल लेती है। अगर मैं आपको सस्पेंशन और इस टायर के बारे में दोनों को मैच करके बताऊं तो गड्ढे वगैरह भी आपको ज़्यादा फील नहीं होते, आप इजीली निकाल लेते हो गाड़ी। सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं इसके। और रोड नॉइस अगर आप पूछो तो नहीं है ज़्यादा, मेरे को तो नहीं लगा। तो मेरे को तो एक्सपीरियंस अच्छा लगा सीएट के टायर्स का। मैंने पहली बार यूज़ किए हैं। यूजुअली मैं ब्रिजस्टोन ही प्रेफर करता हूँ। तो अच्छा है, सीएट आप ले सकते हो, कोई ख़राबी नहीं लगी। तीसरा मैं बताता हूँ इसका बूट स्पेस। तो अगर आप लगभग अकेले ट्रेवल करते हो तो आपका सामान इसके बूट में बहुत ईजिली आ जाता है। और एक बड़ा सूटकेस और एक छोटा सूटकेस और मीडियम साइज़ के बैग, ये आप इसमें ईजिली रख सकते हो सीएनजी होने के बावजूद। तो मेरे को काफ़ी सही बूट स्पेस लगता है। आप इस सेगमेंट की दूसरी कार्स में जाते हो तो बूट आपको मिलता नहीं है। अगर आप टाटा के अलावा या फिर Hyundai के अलावा किसी और कार को लेते हो सीएनजी की, तो उसमें आपको बूट स्पेस नहीं मिलता है। तो गाइस, अगर मैं बताऊँ नेगेटिव्स जो मेरे को लगे हों बेस मॉडल के हिसाब से, तो सबसे पहला नेगेटिव्स मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बता रखा है। मेरे को लगी इसकी लाइट्स हाई बीम पे काफ़ी कमज़ोर लगी, लो बीम पे काफ़ी अच्छी हैं। तो मैंने इसमें LEDs पे अपग्रेड कर लिया है। साथ के साथ इसका हॉर्न जो बेस मॉडल में आता है, एक सिंगल हॉर्न आता है, तो वो आपको सफिशिएंट नहीं लगता। तो मैंने इसमें डुअल हॉर्न्स लगवाए हैं, तो आप भी लगवा सकते हो। एंड थर्ड नेगेटिव अगर मैं बताऊं तो इसके वाइपर्स, मैंने इनमें एरोट्विन वाइपर्स लगवाए हैं बोश के, क्योंकि इसके जो वाइपर्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ करते हैं और उतना अच्छा क्लीन भी नहीं कर पाते। तो मैंने इसमें एरोट्विन वाइपर्स पे अपग्रेड किया है। तो ये कुछ छोटे छोटे नेगेटिव्स थे जो मैंने बाहर से अपग्रेड कराए हैं।
तो मेरे को लाइट्स भी अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हाई बीम पर भी आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिलती है हाईवेज़ पर, और आप वॉटेज जितना आपको कंपनी फिटेड मिलता है आप उतना ही रखो ताकि कोई प्रॉब्लम ना जाए और सामने वाले की आंखों पे भी लाइट्स आपकी ज़्यादा तेज़ ना पड़े। दूसरा मैं बताना चाहूँगा इसका क्लच बहुत ज़्यादा फेदर लाइट है। मैंने अभी तक जितनी कार्स अपनी लाइफ में भी चलाई है मेरे को इससे ज़्यादा लाइट क्लच किसी का फील नहीं होता, और इसका क्लच काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी है, आपको ट्रैफिक वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं होती। वन ऑफ द बेस्ट क्लच है टाटा की कार्स का। I also drove Harrier and Safari, but in that I didn't like the clutch at all. And gear shifts थोड़े से sluggish, आपको हल्का सा नॉची फील देते हैं। कई बार आप रिवर्स लगाते हो हल्का सा अटकते हैं, तो उसका एक तरीका है कि आप फर्स्ट गियर पहले लगा लो, उसके बाद वापस रिवर्स लगाओ तो वो लग जाता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा लग सकती है। एंड बाकी इसके ब्रेक्स बहुत अच्छे नहीं है। आप हाई स्पीड पे ब्रेक मारते हो तो कार काफ़ी ईजिली अच्छी स्पीड लूज करके रुकती है, बट आप 50-60 पे हो, थोड़ा सा कम स्पीड पे हो, तो आप जब ब्रेक मारते हो तो गाड़ी के ब्रेक्स पता नहीं क्यों इफेक्टिव फील नहीं होते। फिर एक नेगेटिव मैंने बताया है कि आप इग्निशन ऑन कर दो, उसके कुछ समय बाद ब्रेक इसका लूज होता है, वरना ब्रेक हार्ड रहता है, लगता ही नहीं है। 1 से 2 मिनट के आसपास, आप मानो 30 से 40 सेकंड के आसपास ब्रेक इसका हार्ड ही रहता है और ब्रेक एक्टिवेट नहीं होता है। तो ये एक नेगेटिव आप मान सकते हो। एंड अगर मैं एक और बात बताना चाहूँ तो मेरे को इसका एसी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। ये एक बेस मॉडल है, इसमें रियर एसी वेंट्स 2023 में नहीं आते थे, और शायद अभी भी बेस मॉडल में नहीं आते, एडवेंचर मॉडल से आना स्टार्ट होते हैं। तो आप अगर रियर एसी वेंट्स, अगर आप उसके लिए एडवेंचर मॉडल लेते हो जो मेरे को वैल्यू फॉर मनी नहीं फील होता है, तो आप मत लो, क्योंकि आपके ये वाले एसी जो आगे ही हैं ये बहुत ईजिली कैबिन को कूल कर देते हैं। एंड कल मैं 40-42 डिग्री टेम्परेचर पे कार लेके आया हूँ 600 किलोमीटर्स चला के पूरी दोपहर में। तो गाड़ी का एसी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी ईजिली कैबिन कूल कर देता है, और इवन बीच बीच में आपको ब्लोअर स्पीड और टेम्परेचर एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो आपको एक पॉजिटिव मैं ये बता रहा हूँ कि इसका एसी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, वो था इसका माइलेज। तो मैंने अभी 600 किलोमीटर की एक लॉन्ग ट्रिप करी थी जिसमें इसकी 8.3 kgs गैस आई थी, और उस टैंक में ये एग्जैक्ट 250 किलोमीटर चली थी, जो कंप्लीट हाईवेज पर ही चली थी। 80 to 110 के बीच स्पीड इसकी वेरी करती हुई आई थी। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें अपन तो ये 30 के आसपास का माइलेज निकल के आता है। विदाउट एसी 2 से 3 किलोमीटर पर केजी का ज़्यादा का फ़र्क आता है। सिटी में अगर आप कम ट्रैफिक है, मतलब एक मॉडरेट सा ट्रैफिक है जो नॉर्मल यूज़ में होता है, तो ये 20 से 22 किलोमीटर पर केजी का माइलेज विद एसी बहुत ईजिली दे देती है। लेकिन अगर ज़्यादा ट्रैफिक है और आप एसी यूज़ कर रहे हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो ये 18 से 20 किलोमीटर पर केजी का माइलेज देती है। और अगर आपको डिटेल्ड माइलेज देखना है तो मैंने इसका माइलेज टेस्ट भी बनाया है और अपनी पुरानी वीडियोस में भी इसके माइलेज के बारे में बताया है। काफ़ी अच्छा माइलेज है इसका। हाईवेज पे ये 30-32 किलोमीटर पर केजी विद एसी बहुत ईजिली दे देती है। तो ये था इसके माइलेज के बारे में। अगर आपको मैं बताता हूँ कि ये गाड़ी चलने में कैसी है। तो स्टार्ट करता हूँ सिटी ड्राइव से। तो ये सिटी ड्राइव में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होके चलती है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। आपको जो गियर है, आपको जो लोग कहते हैं वीडियोस में वाइब्रेशन है, ये है वो है, इंजन की नॉइस है बहुत ज़्यादा है, तो मैंने काफ़ी कार्स चला रखी हैं। मैंने होंडा की WRV भी बहुत साल चलाई है, एंड सुजुकी डिज़ायर भी चलाई है। ये मेरी फर्स्ट टाटा कार थी इन दी हाउस। बट मतलब सच सच बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको वाइब्रेशन नॉइस काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, कुछ भी ऐसा है नहीं। मैंने इसके बाद ही, इसको एक्सपीरियंस करने के बाद ही नेक्सॉन परचेस करी है। उसका भी मैं ओनरशिप एक्सपीरियंस जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। तो अगर मैं बताऊँ, ये जो वाइब्रेशन वाली दिक्कत है, ये BS6 फेज़ 2 इंजन है, तो मेरे को तो नहीं लगता कि एक भी वाइब्रेशन है। अगर आप नॉइस की बात करो तो आप जब क्रूज करते हो 70-80 पे, आपको हल्का हल्का इंजन की आवाज़ आती है, और वो आवाज़ ऐसी नहीं है कि आपको डिस्टर्ब करे। वो मेरे को तो अच्छी लगती है, कोई ख़राबी नहीं आती उस नॉइस पे कि आपको, आपके कानों को वो आवाज़ चुभे, ऐसा नहीं है। अब किसी को ज़्यादा दिक्कत होती है तो मेरे को नहीं पता। एंड चलने में कैसी है, तो सिटी में काफ़ी रिलैक्स होकर चलती है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, आप कहीं पे भी कार चला लो, आपको नीचे से लगने का डर नहीं होता। फिर जो लोग कहते हैं ना ओवरटेकिंग में प्रॉब्लम है, तो मैंने ये नोटिस किया है कि जब आप सिटी में ओवरटेक करना चाहते हो या फिर इंस्टेंट पावर चाहना चाहते हो, तो मेरे को थोड़ा सा लगता है कि यार जैसे सेकंड गियर पे डाला, थोड़ा सा आपको रेव ज़्यादा करना पड़ता है, RPMs हाई हो जाते हैं, थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा आती है। तो वो चीज़ है कि थोड़ा सा ओवरटेकिंग में
आप जब सिटी में ओवरटेक करते हो तो लगता है, लोग ऐसा कहते हैं कि हाईवे ओवरटेकिंग में दिक्कत है, बट मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो हाईवेज पे आप जैसे 100 पे चल रहे हो, 90 पे चल रहे हो, अगर आपको ओवरटेक करना है तो मैं बहुत इजीली ओवरटेक कर लेता हूँ। 4th गियर पे डाउन शिफ्ट करके तुरंत कार ओवरटेक कर लेती है। बस ओवरटेक करने का एक तरीका है कि आप इसको डाउन शिफ्ट करो। बाकी पावर के मामले में जो लोग कहते हैं कि पावर में कम है, ये है वो है, तो मेरे को ऐसा फील नहीं होता। अब मैं फाइनली बताना चाहूँगा टाटा की सर्विस एक्सपीरियंस, कि टाटा का जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो कैसा है। लोग काफ़ी ज़्यादा डरते हैं टाटा की सर्विस से, कि कई जगह बोलते हैं बहुत घटिया सर्विस है, कई जगह बोलते हैं कि ठीक सर्विस है। मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने 2 जगह अपनी कार सर्विस कराई है आज तक। एक है मेरा होम टाउन सतना, एंड दूसरी भी मैंने सर्विस कराई है, एक ही बार कराई है माइनर सर्विस, क्योंकि मैं वहाँ पे रहता हूँ पढ़ाई की वजह से। एंड सतना में मैं रेगुलरली जब सतना में कार लेके आता हूँ तो सतना में ही सर्विस कराता हूँ, और जब मैंने वहाँ पे कार नहीं रखी तो मैं सतना में ही आता था जब, तो सर्विस सतना से ही होती थी। तो सतना की सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है, डीलर टू डीलर वेरी कर जाती है सर्विस। तो सतना में मैं जेन्युइन ओपिनियन दे रहा हूँ अपना, कि मैंने अभी तक इसकी इसकी लगभग 3 सर्विस सतना में कराई हैं, 3 या फिर 2, आई एम नॉट श्योर। एंड एक सर्विस मैंने नेक्सॉन की भी सतना में ही कराई है। तो तीनों का सर्विस एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तीनों सर्विस का। एंड 3 से 4 घंटे में आप अगर सुबह चले जाते हो, वो सामने सामने आपकी सर्विस करके विद वॉशिंग आपको कार दे देते हैं। अब अगर मैं भोपाल में एक तो अपना स्लॉट बुक करके गया था, तो उनने बोला कि सर आपका स्लॉट बुक नहीं हुआ है, एंड प्लीज़ सर आप बताइएगा नहीं कि आप बुकिंग करा के आए थे। उनने एक तो मिस्टेक कर दी, मैं पिछले दिन मैंने स्लॉट बुक कराया था। अब मैं अगले दिन जब 11 बजे गया तो उनने जॉब कार्ड खोलने में ही 1 घंटा लगा दिया। 1 घंटे बाद उनने जॉब कार्ड खोला, फिर उसके बाद उनने बोला कि सर आप थ्रॉटल बॉडी क्लीन करा लो। मुझे भी लग रहा था कि एक तो एक सीएनजी कार है एंड 20,000 के आसपास चली थी, तो थ्रॉटल बॉडी क्लीन करा लेता हूँ। मैं थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराने बोला, एंड उनने बोला कि लुब्रिकेशन वगैरह करा लीजिए, लुब्रिकेशन का बोला, एंड बोला कि बस स्क्रूज वगैरह टाइट होंगे और एयर फिल्टर वगैरह क्लीन होके लग जाएगा। तो मैंने कहा ओके। अब मैंने देखा कि जो वहाँ पे जो सर्विस कर रहा था उसने मेरी कार ली, अंदर बस उसमें वाइपर वाला फ्लूइड भरा, वाइपर वाला पानी डाला, एंड कार की सर्विस करके वॉशिंग पे लगा दी। अब मैं ये चीज़ वेटिंग एरिया पे देख रहा था, तो मैं वहाँ पे गया, तो उसने बोला कि सर हो गया बस आपकी सर्विस, यही होना है, और वॉशिंग में मैंने लगा दी आपकी कार। तो मैंने कहा कि ये जो नट वगैरह टाइट होते हैं वो, तो उसने बोला सर ये माइनर सर्विस में नट वगैरह टाइट ही नहीं होते। तो मैंने कहा अच्छा। मैं सर्विस एडवाइज़र के पास गया, मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसा है क्या कि माइनर सर्विस में नट वगैरह टाइट नहीं होते, जो नीचे से आप कार लिफ्ट करते हो फिर आप नट्स वगैरह टाइट करते हो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं। तो फिर मैंने उनसे बोला कि देखिए इनने तो सिर्फ वाइपर वाला पानी डाला है और मेरी कार लगा दी वॉशिंग पे कि आपकी सर्विस हो गई। आपने तो यहाँ पे थ्रॉटल बॉडी का वो जॉब कार्ड पे लिख रखा है कि थ्रॉटल बॉडी क्लीन होगी एंड लुब्रिकेशन होगा कार में, एयर फिल्टर क्लीन होगा, ये सब तो हुआ ही नहीं। तो तब उनको होश आया, तो उन्होंने बोला कि सॉरी सर अब हम कराते हैं। तो उन्होंने वापस मेरी वॉशिंग एरिया से निकलवाई, फिर ये सब काम हुआ। तो अगर आप कार की सर्विस कराते हो और छोड़ के कार आ जाते हो, या तो आप किसी आदमी को नहीं बैठाते हो वहाँ पे, तो अगर मैं शायद उस दिन उधर पे नहीं होता तो वो भी मेरे साथ ऐसे ही करते कि ना तो मेरी थ्रॉटल बॉडी क्लीन करते, ना एयर फिल्टर क्लीन करते, ना ही नट्स बोल्ट वगैरह कुछ भी टाइट करते, और मेरे को कार ऐसे ही सर्विस करके दे देते और बिल में सब कुछ जोड़ लेते कि आपने सर ये कराया है। तो मेरे को तो काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस लगा वाली सर्विस का। तो मैं एक जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ कि मेरे को जो जो फील हुआ मैंने आपको बता दिया। उसके बाद भी उनने मेरी वॉशिंग 7 बजे के आसपास मेरे को कार कंप्लीट करके दी कि सर आपकी सर्विस कंप्लीट हुई है। मैं सुबह 11 बजे गया था उधर पे, ना तो प्रॉपर वहाँ पे कोई वेटिंग एरिया है वहीं पे, मतलब काफ़ी ख़राब सर्विस थी। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपकी जो सर्विस है, ऐसा नहीं कि टाटा की ख़राब है या किसी की ख़राब है, डीलर टू डीलर वेरी करती है। तो मेरे को तो काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस लगा में, बट चूँकि मेरी मजबूरी है, अगर मैं हूँ और उस समय कार की सर्विस आ जाती है तो मेरे को वहीं पे कराना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये था मेरा एक कंप्लीट एक्सपीरियंस। मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं डाली है, बट अब मेरी को कुछ टाइम मिला है, तो मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलरली वीडियोस डालूँ कुछ समय के लिए। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करते रहना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। मैं जो भी रिव्यू करता हूँ एक ऑनेस्ट रिव्यू करने का पूरा ट्राई करता हूँ, और एक जेन्युइन फीडबैक ज़रूर देना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना चैनल को।